गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में हिस्ट्री का अपना टॉपिक है मुगल काल में शिक्षा, भाषा, साहित्य कला और स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अपना शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो मुगल काल में जो प्राथमिक शिक्षा थी वो प्राथमिक शिक्षा किस में दी जाती थी? मकतब हैं, उन मकतब में दी जाती थी। उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा किन में दी जाती थी? उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। मदरसा ए बेगम की स्थापना किसने की थी? मदरसा ए बेगम की स्थापना हुमायूं ने महामंगा की सहायता से की थी। अकबर है, उस अकबर ने फारसी को अपनी राजभाषा बनाया। दारुल बरका मदरसे की मरम्मत किसने करवाई? तो दारुल बरका मदरसे की मरम्मत है वो शाहजहां ने करवाई थी। किसने करवाई? शाहजहां ने करवाई। औरंगजेब की निर्वासित पुत्री कौन थी? जैबुनिसा थी। औरंगजेब की निर्वासित पुत्री कौन थी? जैबुनिसा। जैबुनिसा ने बैतुल उल उलूम नामक जो मकतब या स्कूल है उस स्कूल को बनवाया। न्याय की शिक्षा मुगल काल में न्याय की शिक्षा है वो किस में दी जाती थी? फरंगी महल मदरसा में दी जाती थी। और व्याकरण की जो शिक्षा है वो किस में दी जाती थी? शालकोट का मदरसा है उसमें दी जाती थी। मुगल काल के समय हिंदू शिक्षा का सबसे बड़ा जो केंद्र था वो केंद्र कौन सा था? बनारस था। तो हिंदू शिक्षा थी वो कहाँ पर दी जाती थी? बनारस में दी जाती थी मुगल काल के समय। शिक्षा के क्षेत्र में कितने प्रकार की उपाधियां दी जाती थी? तो शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रकार की उपाधियां दी जाती थी, विषय और उपाधि। तो सबसे पहले तर्क व दर्शन के क्षेत्र में कौन सी उपाधि दी जाती थी? तर्क और दर्शन के क्षेत्र में फाजिल की उपाधि दी जाती थी। धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में किसकी उपाधि देते थे? धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में आमिल की उपाधि दी जाती थी। और साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में किसकी उपाधि दी जाती थी? साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में काबिल की उपाधि दी जाती थी। फिर आता है अपना बाबरकालीन फारसी साहित्य। बाबर के काल में फारसी साहित्य कौन कौन सा था? तो उसमें सबसे पहले आता है अपना बाबरनामा। बाबरनामा है वो क्या है? बाबर की आत्मकथा है। और बाबर की आत्मकथा किस में लिखी हुई है? तुजुक ए बाबरी में लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है? तुजुक ए बाबरी में लिखी हुई है। और इसकी भाषा कौन सी थी? तो इसकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? तुर्की भाषा थी। देखो बाबरनामा है, उस बाबरनामा का 4 बार फारसी में और 3 बार है वो किस में अनुवाद किया गया है? अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। फारसी में 4 बार अनुवाद किन्होंने किया? तो सबसे पहले जैन खां ने किया था। उसके बाद में किसने किया? उसके बाद में पैंद खां ने किया था। तीसरी बार किसने किया? तीसरी बार अब्दुल रहीम खाना ने किया। और चौथी बार किसने किया? मीर अबू तलीब तुर्बाती ने किया था। और जो ये मीर अबू तलीब तुर्बाती था वो किसके काल में था? शाहजहां के काल में था। नोट, श्रीमती A.S. बेवरीज ने 1905 में जो बाबरनामा था उसको मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। कविताओं का संग्रह है वो कविताओं का संग्रह है क्या कहलाता था? दीवान कहलाता था। और ये जो दीवान है ये दीवान किस में लिखी जाती थी? तुर्की भाषा में लिखी जाती थी। बाबर ने एक नई काव्य शैली है उसको प्रारंभ किया था और उसका नाम क्या था? मुबियान। तो बाबर ने कौन सी नई काव्य शैली है उसको शुरुआत की थी? मुबियान की शुरुआत की थी। बाबर काल में हमें खोंदमीर के 4 ग्रंथ मिले हैं। उनमें पहला कौन सा है? पहला है खुलासत उल अखबार, दूसरा है दस्तूर उल वजूरा, तीसरा है हबीब ए शियार और चौथा कौन सा है? कानून ए हुमायूनी। अब आता है अपना हुमायूं कालीन फारसी साहित्य। हुमायूं के काल का फारसी साहित्य है उनमें सबसे पहले है तारीख ए रसीदी। और तारीख ए रसीदी किसने लिखी? तारीख ए रसीदी है ये मिर्जा हैदर दोगलत ने लिखी थी। और इसकी भाषा कौन सी थी? तो इसकी भाषा है वो कौन सी है? फारसी भाषा है। फिर आता है अपना हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा?
हुमायूंनामा है ये गुलबदन बेगम ने अकबर के आदेश से लिखा। किसके आदेश से लिखा? अकबर के आदेश से लिखा। और इसकी भाषा भी कौन सी है? इसकी भाषा है वो भी फारसी भाषा है। और अपने पास में जो ये हुमायूंनामा है इसकी एकमात्र पांडुलिपि हमें कहाँ पर मिली है? लंदन के जो ब्रिटेन म्यूजियम है वहाँ पर संग्रहित है, वहाँ पर मिली है। वाक़यात ए मुस्ताकी किसने लिखी? वाक़यात ए मुस्ताकी रिज़कुल्लाह मुस्ताकी ने लिखी थी। तज़किरात उल वाक़यात किसने लिखी? जोहर आफ्ताबची ने लिखी थी। किसने लिखी? जोहर आफ्ताबची ने लिखी। तो जो तज़किरात उल वाक़यात है इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसके कई उपनाम हैं, जैसे कि तारीख ए हुमायूनी। कौन सा है? तारीख ए हुमायूनी। तारीख ए हुमायूं शाही भी कहते हैं इसको। और किस नाम से जाना जाता है? तारीख ए जवाहर शाही के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर आता है अपना तज़किरात ए हुमायूं व अकबर। तज़किरात ए हुमायूं व अकबर ये किसने लिखी? ये बायजीद बयात के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? बायजीद बयात के द्वारा लिखी गई। फिर आती है अपनी तारीख ए दाऊदी। तारीख ए दाऊदी, और तारीख ए दाऊदी किसने लिखी? अब्दुल्ला के द्वारा लिखी गई थी। और ये जो अब्दुल्ला था ये किसके काल में था? ये जहांगीर के काल में था। फिर आता है अपना अकबर कालीन फारसी साहित्य। अकबर के काल में फारसी साहित्य कौन कौन से थे? तो उसमें कुछ पहले इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिखी हुई हैं, जैसे कि मुगल बादशाह थे उन्होंने रामायण में महाभारत जैसे जो संस्कृत ग्रंथ हैं उनको फारसी में अनुवादित करवाया था। और महाभारत है उसका फारसी अनुवाद है वो किस रूप में किया गया? वो रज़्मनामा के रूप में किया गया। और ये जो रज़्मनामा है इसका दूसरा नाम क्या है? इसको युद्धों की पुस्तक भी कहते हैं। मुगल काल में सभी पुस्तकें थी वो किस में लिखी जाती थी? पांडुलिपियों में लिखी जाती थी। पांडुलिपि का मतलब क्या होता है कि हाथ से लिखी गई जो पुस्तकें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। और मुगल काल में जितनी भी पुस्तकें लिखी जाती थी वो सारी की सारी किस में लिखी जाती थी? पांडुलिपियों में लिखी जाती थी। और जो ये सारी पुस्तकें लिखी जाती थी इनका जो केंद्र था वो केंद्र कौन सा था? वो केंद्र था शाही किताब खाना था। अकबर की पसंदीदा शैली कौन सी थी? नस्तलिक थी। अकबर की पसंदीदा शैली कौन सी थी? नस्तलिक थी। और नस्तलिक के लेखक कौन हैं? नस्तलिक के जो लेखक हैं वो हैं मोहम्मद हुसैन। कौन है लेखक? मोहम्मद हुसैन है। मोहम्मद हुसैन को अकबर ने किसकी उपाधि दी थी या कौन सा खिताब दिया था? तो जरी कलम या जरीन कलम की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी गई? जरी कलम या फिर जरीन कलम। और इसका मतलब क्या होता है? सोने की कलम। क्या होता है? सोने की कलम। अकबर के दरबार में श्रेष्ठ कवि कितने थे? 59 कवि थे। कितने कवि थे? 59 कवि थे। उनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? तो उनमें फैजी था। कौन था? फैजी, नजीरी, अब्दुल रहीम खान खाना, उतबी, गिजाली, अबुल फजल, ये प्रमुख कवि थे। अकबर के समय का जो श्रेष्ठ कवि था वो श्रेष्ठ कवि कौन था? श्रेष्ठ कवि गिजाली था। गिजाली के बाद में कौन था? गिजाली के बाद में जो फैजी था। और गिजाली है उस गिजाली की पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है? मानवी नल ओ दमन। क्या नाम है? मानवी नल ओ दमन। और मानवी नल ओ दमन किसकी पुस्तक है? गिजाली की पुस्तक है। अकबर ने भारत में दरबारी इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत की। तो भारत में दरबारी इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो वो अकबर के द्वारा की गई। नफाइस उल मासिर, नफाइस उल मासिर किसके द्वारा लिखी गई? मीर अलाउद्दौला कज़विनी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? मीर अलाउद्दौला कज़विनी के द्वारा लिखी गई। और जो ये नफाइस उल मासिर है ये अकबर के काल की सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक पुस्तक थी। अकबरनामा, अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? अकबरनामा है ये अबुल फजल के द्वारा
लिखी गई। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। यह पुस्तक कितने जिल्दों में बटी हुई है? यह जो पुस्तक है ये 3 जिल्दों में बटी हुई है। कितनी जिल्दों में? 3 जिल्दों में बटी हुई है। और इसकी जो अंतिम या जो तीसरी जिल्द है वो कौन सी है? आईने अकबरी है। और आईने अकबरी में वर्णन किसका है? तो वो अकबर के काल का जो शासन प्रणाली थी उसका वर्णन इसमें है। आईने अकबरी है, ये भी 5 भागों में बटी हुई है। ये कितने भागों में बटी हुई है? 5 भागों में बटी हुई है। उनमें पहली है मनसब प्रथा, एक है जागीरी प्रथा, और इस प्रकार से कई हैं, लेकिन ये प्रमुख है मनसब और जागीरी प्रथा। इंशाए अबुल फजल, इसमें अकबर के द्वारा अबुल फजल से लिखवाए गए जो पत्र थे उन पत्रों का क्या है? संकलन है। फिर आती है अपनी तस्मीत ए अकबरनामा। तो तस्मीत ए अकबरनामा है, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये इनायतुल्लाह के द्वारा लिखी गई है। तो तस्मीत ए अकबरनामा, तो तस्मीत ए अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? ये इनायतुल्लाह के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? इनायतुल्लाह के द्वारा लिखी गई है। और जो तस्मीत ए अकबरनामा है इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें 1602 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर का जो इतिहास है वो अकबर का इतिहास इसमें लिखा गया है। यह जो अपना अकबरनामा है उस अकबरनामा का ही पूरा ग्रंथ है। किसका पूरा ग्रंथ है? अकबरनामा का पूरा ग्रंथ है। तारीख ए हकी क्या है? तारीख ए हकी। तो तारीख ए हकी है, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये अब्दुल हक देहलवी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? अब्दुल हक देहलवी के द्वारा लिखी गई है। इसमें अकबर की जो धार्मिक नीति हैं उन धार्मिक नीतियों की कड़ी आलोचना की गई है। तो अकबर की धार्मिक नीतियों की कड़ी आलोचना कौन से ग्रंथ में की गई है? तो वह तारीख ए हकी है, उस तारीख ए हकी में की गई है। अब्दुल हक देहलवी द्वारा लिखित जो कृति है, अब्दुल हक जो देहलवी है इसके द्वारा लिखी गई कृति कौन सी है? तो वो है अखबार उल अख्यार। अखबार उल अख्यार है। उसमें भारत के सूफी संतों की जीवनी है। तो भारत के सूफी संतों की जीवनी किस में है? अखबार उल अख्यार में है। और अखबार उल अख्यार है ये किसकी कृति है? ये अब्दुल हक देहलवी है, इसकी कृति है। जुबाउत उल तवारिख, आगे क्या है? जुबाउत उल तवारिख, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये नूर उल हक के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? नूर उल हक के द्वारा लिखी गई। मुंतखाब उल तवारिख, मुंतखाब उल तवारिख किसके द्वारा लिखी गई? अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखी गई। और ये कब लिखी गई थी? यह 1590 में लिखी गई थी। इसको हिंदुस्तान का आम इतिहास भी माना जाता है। तो हिंदुस्तान का आम इतिहास है वो किसको माना जाता है? वो मुंतखाब उल तवारिख है, उसको माना जाता है। आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। आगे का जो भाग है वो अगले वीडियो में आएगा। हमने आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ मैटर अच्छा लगा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।